जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2022 का सेट नंबर 15 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 15 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से बता दें कि हमारा जो भी आपका एसएससी एग्जाम का जो 2022 में जो पेपर हुआ है उन सब का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आपका यहाँ तक कि जीडी हो, एस्टेनो हो, जितने भी एग्जाम हुए हैं, एमटीएस हुए हैं, ये सारे का सारे प्लेलिस्ट बना दिया गया है जीके के नाम से। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। साथ में हम इन सब का पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक और जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना तंजौर बाला सरस्वती को 1977 में आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो याद किया, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था तंजौर बाला सरस्वती को। और मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बताया है कि तंजौर बाला सरस्वती का जो संबंध है किससे है, आपका भारतनाट्यम डांस से संबंधित है। ठीक है, तो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना तंजौर बाला सरस्वती को 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, निम्नलिखित भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान एकेडमी की स्थापना की थी? या फिर मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान एकेडमी की स्थापना की? यह आपके मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध क्लासिक एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के लेखक है? तो आपका लुइस कैरोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन जो है प्रसिद्ध क्लासिक एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड के लेखक है? तो ये हो जाएंगे आपके लुइस कैरोल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा कितनी सीटें हैं? तो 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की सीटें हैं 19 हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्पाद भुगतान प्रवाह का निम्नलिखित में से कौन सा कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बताता है? तो आय वितरण कोण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पाद भुगतान प्रवाह का निम्नलिखित में से कौन सा कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार होता है? तो आय वितरण कोण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अली अकबर खां के शिष्य राजीव तारानाथ क्या है? एक सरोद वादक हो जाएंगे। तो अली अकबर खां के जो शिष्य है राजीव तारानाथ वो क्या है? सरोद वादक हो जाएगा। अमजद अली खां का संबंध भी आपका सरोद वादक से हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे तबला से आपको 2 नाम याद रखना है, जाकिर हुसैन, और दूसरा है आपके पंडित जाकिर हुसैन और आपके अल्लाह रखा हो जाएंगे। बांसुरी के लिए कौन जाएंगे? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए हो जाएंगे और सितार के लिए रविशंकर को याद रखिएगा। ठीक है, और संतूर के लिए शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसेटिक है? तो यह हो जाएगा महाद्वीपीय प्रॉपर्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसेटिक है? तो यह हो जाएगा महाद्वीपीय प्रॉपर्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कनक राजू को 2021 के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो गुसादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनक राजू का संबंध किससे? गुसादी डांस से संबंधित है। तो कनक राजू को 2021 में जो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री से दिया गया था? तो आपका गुसादी के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादकों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इस किस खनिज के लिए में से प्राप्त होता है? तो आपका इलेमेनाइट से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, जो इलेमेनाइट है वो आपका टाइटेनिक का है, टाइटेनियम का जो आपका ओर हो सकता है। तो टाइटेनियम का ओर कौन सा हो जाएगा? इलेमेनाइट हो जाएगा, चाहे उल्टा भी पूछ सकता है। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है इलेमेनाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोलनम लाइकोपर्सिकम एक एल निम्नलिखित में से किस अत्यधिक खपत वाली सब्जी का वैज्ञानिक नाम है? तो टमाटर का हो जाएगा। तो सोलनम लाइकोपर्सिकम ये जो आपका किसका नाम है? आपका टमाटर का आपका रासायनिक नाम है। थैलोफाइटा संभाग के पादप से निकाले गए विलयन की पहचान करना है? तो लिटमस विलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैलोफाइटा संभाग का पादप से निकाले गए विलयन की पहचान करना है? तो आपका लिटमस विलियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंग दैर्घ्य के 7 क्षेत्रों में और ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंग दैर्घ्य
7 क्षेत्रों में और ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम को विभाजित किया जाता है। तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी करेगा? तो लॉस एंजलिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी करेगा? तो लॉस एंजलिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ओबीसी आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। तो महाराष्ट्र राज्य और कौन से विकास किशन राव गवली जो है बनाम आपके महाराष्ट्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आप ओबीसी का आरक्षण है 50% ज़्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष 10 दिनों के लिए तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। तो सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव जो है प्रत्येक 10 दिनों का त्यौहार होता है और ये तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक है लैंड ऑफ गोल्ड है? तो आपका अनुष्का शंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक जो आपका लैंड ऑफ गोल्ड हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुष्का शंकर। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो कपिल देव का आत्मकथा हो जाएगा। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? तो कपिल देव का हो जाएगा। सौरभ गांगुली का क्या हो जाएगा? ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई वे और युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ हो जाएगा। और मिल्खा सिंह का क्या हो जाएगा? द रेस ऑफ माई लाइफ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मार्च 2021 तक की स्थिति के अनुसार जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने पटियाला में तीसरे भारतीय ग्रैंड प्रिक्स 88.07 मीटर का थ्रो करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। कहाँ पे? पटियाला में। तो मार्च 2021 तक की स्थिति के अनुसार जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा पटियाला में तीसरे भारतीय ग्रैंड प्रिक्स 88.07 मीटर का थ्रो करके इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था पटियाला में। नेक्स्ट है कुमकुम मोहंती को निम्नलिखित में से किस नृत्यशैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ओडिसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुमकुम मोहंती को निम्नलिखित में से किस नृत्यशैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है? तो ओडिसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया जो है इनका बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित हो जाएगा। तो ये मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बताया है कि जो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है वो आपका बांसुरी वादन से संबंधित है। तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? आपका बांसुरी वादन से हो जाएंगे। नेक्स्ट है चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। तो चंदन की लकड़ी जो है भारत में किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड मैन जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जून 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत की पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ियों में से दूसरे सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो जून 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत की पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ियों में दूसरे सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़े होते हैं? तो आपका पैरेलल जुड़ता है, तो यानी समानांतर क्रम में जुड़ता है। याद रखिए वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्शन होता है और जो आपका आम मीटर है वो आपका सीरीज कनेक्शन होता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वोल्ट मीटर जो है यहाँ पर डायरेक्शन क्या दिखा है? डाउन दिखा रहा है, तो आप पैरेलल कनेक्शन बताइएगा। और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? आम मीटर यूज करते हैं, तो आम मीटर कैसा है? बीच में डैश है, तो यहाँ पे आप याद रखिए सीरीज कनेक्शन सीरीज में चल रहा है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आपका महात्मा गांधी का हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो आपका किसका हो जाएगा? महात्मा गांधी का हो जाएगा। वेटिंग फॉर ए वीजा जो है आपका BR अम्बेडकर का हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का बहुत सारा बुक हो जाएगा, आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा। साथ में हु लिव्स इफ इंडिया विंस हो जाएगा। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे बुक है जवाहरलाल नेहरू का, आपका याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन PDF भी वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ठीक है, बाकी जो आप प्लेलिस्ट को देखिए, प्लेलिस्ट में सारे SSC CGL SSC CHSL और भी बहुत सारे MTS और यहाँ तक कि GD का भी टोटल आपका सेट करा दिया गया है। 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।